सभी जानते हैं, ये है बार्बी हाउस। देखते हैं कि आज की कहानी में बार्बी हाउस में क्या होता है। ये कहानी एक बहुत ही खूबसूरत महल की कहानी है, जहाँ पर एक राजा और रानी रहा करते थे। उस राजा और रानी की 3 बेटियाँ होती हैं और इस कहानी में हम 2 सौतेली बहनों का रवैया अपनी छोटी बहन से देखेंगे। यहाँ पर राजा और रानी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। उनका आखिरी वक्त आ चुका होता है, बहुत ज़्यादा वो बीमार होते हैं, मगर रानी अपनी छोटी बेटी के लिए बहुत ही परेशान होती हैं। यहाँ पर राजा और रानी की बड़ी बेटी आती है टिंकर, और दूसरे नंबर वाली बेटी का नाम एजाबेल होता है। वो आती है, कहती है अपने मामा पापा को कि क्या हो गया आपको, आप क्यों इतने बीमार हैं, आप हमें छोड़ के मत जाना। जो तीसरी बेटी होती है वो होती है स्नो, जो सबसे ही खूबसूरत और छोटी बेटी होती है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है अपने मामा पापा को देखकर। यहाँ पर तीनों बहनें बैठकर रो रही होती हैं। इतने ही में राजा और रानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और रानी का दम निकलना शुरू हो जाता है और राजा का दम भी निकल जाता है। यहाँ पर जो बड़ी बहन टिंकर होती है वो बहुत ही चालाक होती है। वो यहाँ पर आकर आराम करने लगती है और एजाबेल जाकर टीवी देखना शुरू हो जाती है। ये दोनों आपस में सगी बहनें होती हैं, लेकिन स्नो की सौतेली बहनें होती हैं। स्नो को बुलाती है टिंकर, कहती है इधर आओ, पूरे महल की तुमने सफाई करनी है और अभी तुम आकर मेरे लिए खाने की तैयारी करो। स्नो रोते रोते किचन की तरफ जाती है और उसके लिए कुछ खाना बनाना शुरू करती है। यहाँ पर उसको अपने माँ बाप का सदमा भी होता है, साथ ही उसको टिंकर बेल के लिए कुछ ही खाने के लिए बनाना पड़ता है। बाकी उसको महल की सफाई भी करनी पड़ती है, क्योंकि टिंकर और एजाबेल स्नो पर पूरे महल की जिम्मेदारियां डाल देती हैं कि वो पूरे महल की सफाई करेगी, खाना पकाना करेगी, यानी कि उसको नौकरानी ही बनाकर रख देती हैं। स्नो उनकी हर बात मानती है क्योंकि स्नो उन सब से छोटी होती है। फिर यहाँ पर वो टिंकर का सर दबाना शुरू हो जाती है। टिंकर कहती है स्नो मेरे सर में दर्द है, मेरे सर को दबाओ। तो स्नो कहती है अच्छा ठीक है दीदी, क्योंकि वो तो अपनी बहनों से बहुत ही मोहब्बत करती है, लेकिन उसकी बहनें उससे ज़रा भी मोहब्बत नहीं करती। इतने ही में एजाबेल की आवाज़ आती है स्नो जल्दी से इधर आओ और मेरी टांगों को दबाओ। यहाँ पर स्नो चली जाती है और उसकी टांगों को दबाने लग पड़ती है, क्योंकि वो उसकी बात को नहीं टाल सकती। यहाँ एजाबेल स्नो को कहती है कि महल के सारे बाथरूम तुम्हें ही साफ़ करने हैं। स्नो जाती है, बाथरूम में जाती है और साफ़ करना शुरू हो जाती है। साथ रो रही होती है और अपने माँ बाप को याद कर रही होती है, क्योंकि वो सबसे छोटी होती है और उससे कभी भी कोई काम नहीं कराया जाता। मगर अब उसकी दोनों बहनों ने उस पर सितम की इंतहा कर दी। उससे पूरा महल साफ़ करवाते, खाना पकाना करवाते और उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करती दोनों बहनें, जबकि वो अपनी दोनों बहनों से प्यार की उम्मीद रखती थी। यहाँ वो बैठकर गार्डन में रो रही होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली हो चुकी होती है और वो ये बातें अपनी बहनों से भी नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि उसकी बहनें तो उसे देखना भी नहीं पसंद करती। उसकी बहनों का ये दिल करता है कि उसको महल से निकाल दिया जाए। यहाँ पर आकर वो कमरे की सफाई करना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी बहनों का हुक्म होता है हमारे आने से पहले कमरा भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ज़रा सा भी गंद नहीं होना चाहिए। इतने ही में महल के अंदर एक आदमी आता है जो कि राजा का पुराना जानने वाला होता है। उसका काम होता है महल की देखभाल करना। जो ही वो आता है एजाबेल और टिंकर बहुत ही अच्छा सलूक करने लग पड़ती हैं उसके सामने और कहती हैं, और स्नो को भी बुलाती हैं। स्नो के साथ भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत से पेश आने लग पड़ती हैं। उसको यही लगे कि वो तीनों बहनें बहुत ही अच्छे तरीके से रह रही हैं। स्नो जब आती है तो कहती है अंकल आप कब आए, मुझे आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। टिंकर कहती है जल्दी से स्नो मेरे पास आकर बैठ जाओ, जल्दी से मेरी प्यारी सी बहन मेरे पास ही आकर बैठे। स्नो जब देखती है कि टिंकर बेल का रवैया तो
पूरी तरह से बदला हुआ है। न कि सिर्फ टिंकर बेल का बल्कि इज़ाबेल भी मुकम्मल तौर पर बदली हुई है। सिर्फ ये दिखावा था, सिर्फ उनको दिखाने के लिए कि हम तीनों सही तरीके से रह रहे हैं। वो इन तीनों को देखकर खुश हो जाते हैं कि तीनों बहनें बहुत अच्छे तरीके से रह रही हैं एक दूसरे के साथ मोहब्बत से, और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर ही इज़ाबेल स्नो को धक्का देती है और कहती है, फ़ौरन उठो, जाओ यहाँ से और अपने काम करो, तुम हमारे साथ बैठने के काबिल नहीं हो। थोड़ी देर गुजरती है तो वहाँ महल में एक बहुत ही बूढ़े से अंकल आते हैं जो टिंकर बेल और ईसा देखते हैं। पूछते हैं, जी आप कौन हैं? वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे वालिद का अच्छा दोस्त हूँ। यहाँ पर स्नो जूं ही ये बात सुनती है तो फ़ौरन भागकर आ जाती है कि ये अगर मेरे पापा के दोस्त हैं तो मैं इनसे बात करती हूँ, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, अपने पापा की यादें ताज़ा हो जाएंगी। कहती है, अंकल आप कैसे हैं? आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो इतनी ही देर में इस बात का जायज़ा ले रहे थे कि स्नो के साथ कैसा रवैया रख रही हैं उसकी दो सौतेली बहनें। वो कहती है, अंकल प्लीज़ आप हमारे साथ ही रुकें। अंकल कहते हैं, मैं कुछ लेकर आया हूँ तुम तीनों के लिए, जिसमें हीरे जवाहरात और चांदी है। तो अंकल कहते हैं, ये कल मैं दूंगा और अभी मैं सोता हूँ। यहाँ पर अंकल सो जाते हैं और स्नो भी अपने कमरे में चली जाती है, वहाँ पर सो जाती है। पीछे पीछे इज़ाबेल भी जाती है अपने कमरे में और टिंकर भी जाती है, सो जाती है। यहाँ पर स्नो तो सो जाती है, लेकिन इज़ाबेल और टिंकर सोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं कि रात जब होगी तो हम दोनों जाकर अंकल की पोटलियाँ देख लेंगे। स्नो मज़े से यहाँ पर सोई हुई होती है क्योंकि उसको तो इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती, लेकिन इज़ाबेल और टिंकर बहुत ही ज़्यादा लालची बहनें होती हैं। उनका तो दिल करता है जो कुछ मिल जाए हम दोनों को ही मिल जाए। यहाँ इज़ाबेल टिंकर को जगाती है, कहती है, आओ टिंकर जाते हैं अंकल के रूम में और देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर क्या है। हम जल्दी से हीरे और जवाहरात ले लेंगे और सोना भी ले लेंगे, बाकी जो बचेगा वो स्नो के लिए रख देंगे। जब वो अंकल के कमरे में जाते हैं तो चीज़ें गिर जाती हैं गलती से टिंकर से। अंकल जाग जाते हैं, कहते हैं, बच्चियों तुम लोग यहाँ का क्या कर रहे हो? जब स्नो सुनती है ये शोर तो स्नो भी फ़ौरन आ जाती है, कहती है, इज़ाबेल और टिंकर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अंकल कहते हैं, अच्छा तो तुम दोनों मेरी पोटलियाँ चुराने आई थी। इस सब में कुछ भी नहीं है, इनमें सिर्फ मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। तुम्हारी नीयत की मुझे पता लग गया है, तुम दोनों कितनी ही ज़्यादा लालची हो। ये सब कुछ सिर्फ स्नो है और इस घर से इसी वक्त तुम दोनों चली जाओ, मुझे यहाँ से तुम दोनों नज़र ही ना आओ। स्नो कहती हैं, अंकल प्लीज़ है कोई बात नहीं, आप इनको माफ़ कर दे जैसी भी हैं, लेकिन मेरी बहनें तो हैं ना, मैं तो इनसे बहुत ही मोहब्बत करती हूँ, मैं इनके बाहर नहीं रह सकती। अंकल कहते हैं, स्नो तुम्हारा बहुत ही बड़ा दिल है। और वो दोनों भी स्नो से माफ़ी मांग